गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछले विषय में हमने चर्चा किया था कि चित्त को दर्पण कैसे बनाए, यानी साधक अवस्था में अगर हमें प्रभु को पाना है तो चित्त को दर्पण बनना जरूरी है। चित्त जब हमारा दर्पण बनता है तब हमारा शरीर भी मंदिर बन जाएगा। बाहर के जो मंदिर होते हैं वो मंदिर हमें पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से सहयोगी होते नहीं है। शुरू में होते हैं परंतु पूर्ण रूप के लिए चित्त का दर्पण बनना जरूरी है। चित्त का दर्पण कैसे बनाए? चित्त को अगर दर्पण बनाना है तो हम हमारे दैनंदिन जीवन में मन की अनेक वृत्तियाँ बाहर के विषय को विषय करती है। प्रत्येक वस्तु को, ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो हर वस्तु को देखते समय वृत्ति का सहारा लेते हैं, परंतु हर वस्तु को, हर घटना को, हर व्यक्ति को इस ढंग से देखना है जैसे कि देखते समय मन में कोई विचार लाना नहीं है कि ये वस्तु ऐसी है, अमुक है। मतलब अंदर से पूरा खाली होकर उस वस्तु को देखना है। देखने में बीच में कोई भी बाधा नहीं चाहिए। जो भी देखना है वो सीधा आत्मा की आंखें बनाकर उस ऑब्जेक्ट के प्रति, उस वस्तु के प्रति, उस घटनाओं के प्रति देखना है। बीच में ना मन से कोई सोच, बुद्धि से कोई निर्णय, अहंकार से कोई अहम का और कोई बीच में विचार का बाधा नहीं चाहिए। सीधा देखना है वही आत्मा की आंखों के साथ। जब भी हम हमारे मन को खाली करके कोई भी वस्तु को देखोगे तो उस रूप को हम पूर्ण रूप से देख सकते हैं। मन में कोई उसके प्रति कोई आलोचना नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई हमारा अभिप्राय नहीं है। तो ऐसे हम समझ लीजिए कोई हम गुलाब का फूल देख रहे हैं तो गुलाब के फूल को, उस पौधे को देखते समय ऐसे ही चित्त को खाली कर देखना है और देखते देखते इस तरह से आत्मा की आंखों से देखना है उस गुलाब के पौधे का शरीर में हमारे घाव बन जाए। जब तक हमारे मन में, सूक्ष्म शरीर में उसका घाव बनता नहीं है तब तक हमारी बाहर की जो हमारी चर्म चक्षु है उस चर्म चक्षु की सहायता से उस गुलाब के पौधे पर एकटक सतत नज़र रखना है और इस प्रकार उस पौधे को देखते देखते जब अंदर उनका प्रतिबिंब, उसका हमारे मन में घाव बन जाए तब हमारी चर्म चक्षु की इस आँखों की नज़र हटाकर फिर हमारे अंदर मन में ही उस प्रतिबिंब को देखना है। और उस प्रतिबिंब को ऐसे देखते देखते कुछ समय बाद उस जो गुलाब का पौधा है उसे हमारे मन से भी मिटाना है। तो मन से मिटाने के बाद जो भी बचेगा वो हमारा मन एक शून्य अवस्था, मन की एक रिक्त स्थिति बन जाएगी। मन हमारा विचार शून्य बन जाएगा और उस विचार शून्य मन में ही हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। और जो भी रिक्त स्थिति में हमें प्राप्त हो गया वही हमारा असली स्वरूप है। इसलिए परमात्मा का दर्शन और कहीं बाहर नहीं है, हमारे चित्त में है। भगवान कहते हैं गीता में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, हमारे हृदय में ही स्थित है। जैसे हम दर्पण में अथवा जहाँ भी जल हो उस जल में हमारा प्रतिबिंब देख सकते हैं, ऐसे ही उस परमात्मा का अगर छवि, उसका स्वरूप, उसका साक्षात्कार करना है तो हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे हृदय में उसका प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। परंतु एक शर्त है कि मन को दर्पण बनाना जरूरी है। जब तक मन में विचार चलते हैं
विचार हमारे परमात्मा के बीच और हमें एक बंधन, एक अड़चन पैदा होती है। इसलिए इस प्रकार बाहरी कोई भी वस्तु के प्रति, घटना के प्रति, परिस्थिति के प्रति, व्यक्ति के प्रति पहले नज़र लगाओ बाहर की चर्म चक्षु के द्वारा। फिर जब तक उसका घाव हमारे मन में बनता नहीं, हमारे अंदर उसका प्रतिरूप बनता नहीं, तब तक देखते रहो। और जब मन में हमारा उस बाहर की कोई भी घटनाओं का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, परिस्थिति का जब प्रतिबिंब बन जाए, उस प्रतिबिंब के प्रति भी मन में चिंतन करते रहे और कुछ क्षण बाद उस प्रतिबिंब को भी मिटाओ। और मिटाने के बाद जो भी हमारे मन में बचेगा वो हमारा अस्तित्व रहेगा, और जो भी होगा वो बेहद से ऊपर की स्थिति होगी। इसलिए और उस बेहद की ऊपर की स्थिति के बाद हम जो भी हम देखोगे हमारे मन में वो शून्य अवस्था में रहेगा। और जीवन की कोई भी समस्या हो, कितनी भी भय हो, कितनी भी चिंता हो, चाहे मृत्यु की चिंता हो, चाहे बीमारी की चिंता हो, चाहे दुश्मन हमें मारने का भय की चिंता हो, उस चिंता को, उस समस्या को हमें टैकल करने के लिए, उसको हमें हल करने के लिए एक ही उपाय है, हमारे चित्त को दर्पण बनना। और जिसका चित्त दर्पण बन गया उसका शरीर मंदिर बन गया। तो शरीर को ही मंदिर बनाना हमारे जीवन का परम उपलब्धि है, क्योंकि उस हमारे शरीर में ही परमात्मा का निवास है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मुझको तो क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामय मंदिर नामय मस्जिद, नामय जप में, नामय तप में, नामय उपवास में, मैं तो तेरे पास में। इसलिए शरीर का मंदिर बनना जरूरी है। और जिनके जीवन में शरीर मंदिर बन गया उसका जीवन का बेड़ा पार हो गया। बस यही विचारों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।